कर्ज लेना सबसे बड़ी समझदारी है। जो इंसान या जो कंपनी ने कर्ज नहीं लिया है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश अमेरिका है। इसके ऊपर कुल 36 ट्रिलियन है और हम लोग के ऊपर 5 लाख 10 लाख हो जाए तो हम लोग को पूरा टेंशन से भर जाते हैं। आप लोगों को तो सुनने में आया होगा कि अंबानी साहब तो इतने ने कर्ज ले लिया है, अडानी साहब ने तो इतना का कर्ज लिया है। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों ने लोन ले रखा है और अमीर बन रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि लोन लेना वाकई में अमीर लोगों का सीक्रेट है। तो आंसर तो यही है कि यस। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लोन लेकर अमीर कैसे बने। आपको पता है जब 2010 में हमारे मोहल्ले के शर्मा जी ने बाइक खरीदने के लिए लोन लिया था तो पूरी कॉलोनी ने कहा था लोन लेने वाले कभी तरक्की नहीं करते। और अब 2025 में वही लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हैं लोन लेने के लिए। सोचिए ज़माना कितना बदल गया है। लोग लोन को बेकार समझते थे, वही लोग आज बैंकों के पीछे खड़े हैं, वो भी लोन लेने के लिए। सोचने वाली बात है भाई। आजकल लोग लोन को सीरीज समझकर करोड़ों की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है लोन लेना आसान है पर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। यही राज हम आपको आज बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का ये वीडियो आपको सोचने का नज़रिया बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से लोन लेकर आप करोड़ों कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे साल 2025 में लोग लोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सपने सच कर रहे हैं। और सबसे खास बात एक कहानी न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी है एक रवि नाम की लड़के की जो 2020 में एक छोटे से गांव में रहता था। परिवार की स्थिति खराब थी लेकिन रवि के सपने बड़े थे। उसने एक बिजनेस शुरू करने की सोची, एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की, लेकिन पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। रवि ने इससे देखते हुए हार नहीं मानी। उसने जानकारियां इकट्ठा की और 2021 में सरकार की मुद्रा योजना के तहत एक छोटा सा लोन लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रवि जानता था कि लोन लेना आसान है लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। क्या आप जानते हैं 70% स्टार्टअप लोन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि लोग लोन को सिर्फ जरूरत की चीज़ों पर खर्च करें, जैसे प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग। फिजूल की खर्चों पर पैसे खर्च न करें। आजकल लोग लोन लेकर अपनी शौक को पूरा कर रहे हैं, जैसे आईफोन ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं इत्यादि। बहुत ऐसी चीज़ है जो लोग ले रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण वो कर्ज में और दबते जा रहे हैं। यदि आपको लोन वाकई में लेना ही है तो उसे ऐसी चीज़ों में लगाओ जो आपको एसिड का काम करे। जैसे अगर कोई मोबाइल ले रहे हैं तो उस मोबाइल से आप यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर वीडियो डालो या कुछ सीखने में लगाओ। या कोई कार है तो उसे रेंट पर डाल दो, उससे भाड़ा आता रहेगा। ऐसी चीज़ में करो जो आपको पैसा देता रहे, न कि और ले और देते रहें। तो आप इस तरह अमीर बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यदि आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि 2025 में डिजिटल बिजनेस का टर्नओवर 50% बढ़ने की उम्मीद है। एक शोध के अनुसार पता चला कि सही प्लानिंग से लिए गए लोन की सफलता दर 80% तक बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपने लोन का सही इस्तेमाल करें तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो अब जरा सोचिए लोन कौन नहीं लिया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर लिए हैं, बड़े बड़े देश ने ले लिया है और जिसने लिया है वो आज कहाँ है। उनमें से बहुत सारे लोग करोड़पति हैं और बहुत सारे लोग रोडपति हैं। और सभी में जो करोड़पति बने हुए हैं उन सभी में एक ही चीज़ कॉमन है, वो सभी बिजनेस किए हैं। यदि आप लोन ले रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग और रणनीतियाँ बनाएं, जैसे ने रवि ने बनाया था। रवि ने अपने लोन का इस्तेमाल अपने बिजनेस की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में किया, जैसे नई टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एक मोबाइल ऐप बनवाया और कस्टमर सर्विस को सुधारा। इसके अलावा उसने अपने प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट किया और यही सबसे बेस्ट तरीका है अमीर होने के लिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ लोन लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। उसने हर महीने लोन की किस्त समय पर चुकाई और
अपने क्रेडिट स्कोर को मजबूत किया। आप तो जानते ही हैं, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भविष्य में ज़्यादा बड़े लोन के लिए आपकी नई अपॉर्चुनिटी की दरवाजे खोल देती है। तो दोस्तों, लोन का मतलब होता है जिम्मेदारी। जैसे हमारे घर या परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह हमारे लोन की भी जिम्मेदारी होती है। और सही प्लानिंग का मतलब होता है सफलता की राह। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो आपको आपकी मंजिल पर ले जा सकती है। आज रवि का बिजनेस 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। उसने न केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि कई और लोगों को रोजगार भी दे दिया। तो क्या आप भी अपनी कहानी को ऐसा बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए ऐसे आइडियाज चुने जो प्रैक्टिकल हो और जिसकी मार्केट में डिमांड हो। उदाहरण के तौर पर फूड डिलीवरी, डिजिटल मार्केटिंग, एग्रीकेट या लोकल मैन्युफैक्चरिंग। नीचे कमेंट करें कि आप किस बिजनेस आइडियाज पर काम करना चाहेंगे। अगर आपको हाई इनकम वाला बिजनेस स्टार्टअप शुरू करनी है तो हमें कमेंट करें कि कौन सा बिजनेस आइडिया आज के टाइम में पिकअप पर है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, 2025 में टेक्नोलॉजी और अवसर दोनों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब सवाल है, आप इनका फायदा कैसे उठा सकते हैं? आइए कुछ आसान कदम जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, लोन लेने से पहले डीप एनालाइज करें। अपने सेक्टर को समझें और ज़रूरी स्किल सीखें जो आपके दिलों और दिमाग में चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट लोन ले। सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही लोन ले और ब्याज दर पर ध्यान दें। इसके लिए अलग अलग बैंक और सरकारी योजनाएं की ब्याज दरें और शर्तें तुलना करें, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे विकल्प को चुनें। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क बनाएं। सही लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करें, क्योंकि एक अच्छा कनेक्शन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। इसके लिए आप बिजनेस में सफल लोगों की सलाह लें, इंडस्ट्री इन्वेस्ट और सेमिनार्स में भाग लें। पॉइंट नंबर 4, मनी मैनेजमेंट करें। हर पैसे का हिसाब रखें। अमीरों की तरह एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान को तैयार करें जिसमें प्रोडक्ट, मार्केटिंग और फाइनेंस की पूरी योजनाएं हो। अपनी ROI का पहले से अंदाज़ा लगाएं। और आपसे मेरा एक सवाल है, यदि आपको 10 लाख रुपए का लोन मिले तो आप उसे किस बिजनेस में लगाना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं कि आज का सही फैसला आपका कल बदल सकता है? तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई? यदि सपने देखो तो बड़ा देखो, क्योंकि जब सपना ही कंजूसी से देखोगे तो बड़ा क्या बनोगे खाक। रवि की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो बड़े सपने देखता है। याद रखें, लोन लेना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी सफलताएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।